रामायण प्राचीन भारतीय महाकाव्य। अनुवाद श्रीमती पद्मजा श्रीवात्सव। निर्देशिका श्रीमती सोनाली मैत्री। निर्माता श्रीमती नीलिमा पेनुमर्ती। कथावाचक सात्विक देशेट्टी, जशवंत पेदिशेट्टी। कक्षा 12वीं। लक्ष्य रंजन रवि, पीएल मानसा, साई हरिणी, जी श्रीनिधि। कक्षा 10वीं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उप्पल, हैदराबाद। आमुख। असुरों के राजा रावण निरंतर 10 वर्षों से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या की फल प्राप्ति का समय आ गया है, वरदान मांगो। रावण सम्मान पूर्वक खड़े हो गए और बोले, हे देव ब्रह्मा, मुझे सुर, असुर और सभी स्वर्गीय जीवों से अपराजय होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। अनेक वर्षों पश्चात देवताओं में भय व्याप्त हो गया। अभिमानी रावण अपने अपराजय होने के दम में धीरे धीरे अत्यंत दुष्ट बन गए थे। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास रावण को दिया वरदान वापस लेने की विनती करने गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हो गया उसे मैं भी वापस नहीं ले सकता। अब सृष्टि के संरक्षक विष्णुदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। पहला अध्याय। अयोध्या के युवराज। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में एक विशाल राज्य कौशल का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सरयू नदी तक था। वहां के पराक्रमी राजा दशरथ सूर्यदेव के वंशज कौशल की अभेद्य राजधानी अयोध्या से शासन करते थे। वे अपने निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। शत्रु उनकी सेना से भयभीत रहते थे। दशरथ वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने असुरों के साथ युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। राजा दशरथ का विवाह 3 सुंदर रानियों के साथ हुआ था। सबसे बड़ी रानी कौशल्या अपनी दया और कृपालु स्वभाव के लिए सभी की प्रिय थी। रानी सुमित्रा अपने लालित्य, बुद्धिमत्ता और गंभीरता के लिए जानी जाती थी। सबसे छोटी रानी कैकेयी अनुपम सौंदर्य से भरपूर राजा दशरथ की सबसे प्रिय थी। उनके गांभीर्य और वाक्चातुर्य पर दशरथ मुग्ध थे। अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उत्तराधिकारी पाने की राजा की लालसा पूर्ण नहीं हो पाई। बढ़ती आयु की ओर अग्रसर राजा ने अपने माननीय राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श मांगा। महर्षि वशिष्ठ राजकार्य के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों में प्रकांड विद्वान थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को परामर्श दिया, महाराज, एक यज्ञ का आयोजन करें। इन अनुष्ठानों में सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु का आह्वान करने की प्रबल शक्ति होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कौशल को उसका उत्तराधिकारी अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार राजन ने एक विशाल हवन कुंड में यज्ञ का आयोजन किया। महाराज और सभी रानियां धार्मिक अनुष्ठान में लीन थे। सहसा हवन कुंड की अग्नि 100 फीट ऊपर उछली और अग्निदेव अपनी लाल प्रज्वलित लपटों की पोशाक के साथ प्रकट हुए और एक चमकता हुआ सुनहरा पात्र निकालकर राजा को दिया और कहा, हे राजन, इस पवित्र अमृत को अपनी 3 रानियों को दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तीनों रानियों ने उत्साहपूर्वक उस अमृत को लिया। 9 महीनों के बाद वह पल आखिर आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा राजा दशरथ को थी। रानी कौशल्या ने ज्येष्ठ युवराज राम को जन्म दिया। उसके बाद रानी सुमित्रा ने 2 युवराज लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया।
रानी कैकेयी ने युवराज भरत को जन्म दिया। पूरे कौशल में हर्ष की लहर फैल गई। प्रजा राजकुमारों के जन्म से प्रसन्नता से झूम उठी। संगीत नृत्य के साथ मिष्ठान का आदान प्रदान कर हर्ष उल्लास से मनाया गया। दूसरा अध्याय, युवराजों के लिए विद्यालय। सिंह के शावकों की भांति सभी नन्हे युवराज राजमहल और उसके उपवनों में अटखेलिया, क्रीड़ा और आकेट करते तरुण होने लगे। अपने राजमहल के आलिंद में खड़े राजा दशरथ अपने प्रिय राजकुमारों पर मुग्ध होते हुए महर्षि वशिष्ठ से बोले, मुनिवर, मेरे पुत्र 11 वर्ष के हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि वे राजवंश के शासन कार्य, रीति रस्म और प्रथाओं से अवगत हो। आगामी 7 वर्षों तक उन्हें आश्रम में शिष्य बन ज्ञान प्राप्त करना होगा। मुनिवर, वर्षों के तप, भक्ति, अभ्यास और अनुभव के कारण आप सभी ऋषियों में महान और प्रतिष्ठित है। कृपा कर आप राजकुमारों को विद्यार्जन के लिए अपने आश्रम लेकर जाए। वशिष्ठ मुस्कुराए। राजन, मेरे लिए यह गौरव की बात है। हम अपने युवराजों को पवित्र धर्म ग्रंथ वेदों की शिक्षा देंगे। वे राज कार्य और शासन कार्य से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे गुरु उन्हें धनुर्विद्या, अश्वारोहण और युद्ध कला में प्रशिक्षित करेंगे। राजन, आपका राजकुल सफलता की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। अरण्य में स्थित अपने आश्रम से महर्षि वशिष्ठ राजकुमारों की प्रगति के बारे में राजा दशरथ को अवगत कराते रहते थे। लक्ष्मण एक निपुण धनुर्धर सिद्ध हो रहे हैं, किंतु वे अतिशीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। भरत में सही और गलत में भेद करने की जन्मजात शक्ति है। वे सदैव वही करते हैं जो सही है। मुझे विश्वास है कि वे अयोध्या वासियों का पूरा सम्मान प्राप्त करेंगे। शत्रुघ्न एक प्रखर योद्धा हैं। शत्रु के हृदय में वे अपना आतंक फैला देते हैं। ज्येष्ठ युवराज राम में मैं विष्णु देव के दर्शन करता हूँ। सभी युवराज और मेरे सहयोगी ऋषिगण उन्हें अपने अधिनायक के रूप में सम्मान देते हैं। तीसरा अध्याय, राजकुमारों की परीक्षा। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात चारों राजकुमार अयोध्या वापस आए, जहां उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया गया। एक दिन राजदरबार में एक राजदूत आया। महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा अपने परामर्शदाता महर्षि वशिष्ठ की ओर देखने लगे। बहुत विचार विमर्श और मंत्रणा के बाद महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी। महाराज, महान ऋषि विश्वामित्र का पूरे आदर सम्मान के साथ स्वागत कीजिए। वे बहुत ज्ञानी और प्रतिष्ठित ऋषि हैं। उनका अयोध्या आगमन हमारे लिए शुभ अवसर है। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र राजदरबार में प्रविष्ट हुए, राजा उनके सम्मान में अपने सिंहासन से उठे और निवेदन किया। मुनिवर, आप महान हैं। आपके आगमन से हम धन्य हुए। कौशल राज में आपका स्वागत है। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी उदारता आपके राजकुल की शोभा बढ़ाती है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपकी सहायता करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। कृपया निसंकोच कहे जो कुछ भी बात है। आपका अनुरोध अवश्य स्वीकार किया जाएगा। दशरथ ने नम्रता से कहा, राजन, मारीच दानव और उसके सैनिक मेरे आश्रम में लोगों को भयभीत कर रहे हैं। वे लोग मानव कल्याण के लिए किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र कर रहे हैं। कृपा कर राम और लक्ष्मण को मारीच को परास्त करने और मेरे आश्रम को सुरक्षित करने के लिए मेरे साथ भेजें। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा, जो विस्मय से उनकी बात सुन रहे थे।
राम और लक्ष्मण वे तो अभी बालक है। यदि आप चाहे तो मैं अपने अनुभवी सेनापति को भेजूंगा या मैं स्वयं दानवों का वध करूंगा। विश्वामित्र अटल रहे। कृपया लड़कों को मेरे साथ भेजिए, नहीं तो मैं चलता हूँ। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आश्वस्त किया और कहा, राजन, राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित उनकी नियति है। राजकुमारों को इस अनुभव से अवश्य ही लाभ मिलेगा। राजा दशरथ विश्वामित्र के कठोर स्वभाव को जानते थे और उन्हें सहायता का वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने अनिच्छा पूर्वक अपनी सहमति देते हुए कहा, आदरणीय मुनिवर, मेरे पुत्र आपके आश्रम की सुरक्षा में आपकी सहायता करेंगे। पर्वतों को पार करते और जंगलों के बीच में से होते हुए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हवन स्थल के ऊपर रक्षात्मक अग्नि रेखा का निर्माण किया। अगले दिन विश्वामित्र और उनके शिष्यों ने पूजा करना आरंभ किया। राम और लक्ष्मण आश्रम की पहरेदारी करने लगे। अचानक उनके पैरों के नीचे धरती हिलने लगी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीत्कार कर कोई संकेत देने लगे। भयानक आवाज करते हुए मारीच और उनके दानवों के झुंड पेड़ों के पीछे से निकल पड़े। मारीच उनसे बोला, हवन स्थल पर मांस के टुकड़े और हड्डियां फेंको, उन्हें पूजा समाप्त करने मत दो। राम के द्वारा निर्मित अग्निरेखा के रक्षा कवच के कारण मांस और हड्डियों के टुकड़े राख बन गए। इससे क्रोधित होकर दानवों ने राम और लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। दोनों युवराज सतर्क थे और पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने हजारों तीरों की वर्षा दानवों के ऊपर कर दी। राजकुमारों के पराक्रम से दानव चकित थे। वे उनके तीखे आघातों को झेल नहीं सके और वहां से अतिशीघ्र भाग खड़े हुए। विश्वामित्र प्रसन्नता से भर उठे। आप दोनों ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्रों को आमंत्रित करना और युद्ध के समय उनका प्रयोग करना सिखाऊंगा। कई बार इन अस्त्रों का प्रयोग कर मैंने दानवों को परास्त किया है। आज से मानव कल्याण के लिए इनका प्रयोग करना आपका कर्तव्य है। इनको प्राप्त कर राम अजय बन जाएंगे। विश्वामित्र अपने मन में सोचने लगे। चौथा अध्याय, स्वयंवर। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम के निकट मिथिला राज्य स्थित था। वहां के शासक सुप्रसिद्ध राजा जनक थे। राजा के पूर्वज शिव भगवान के असाधारण धनुष के अभिरक्षण के लिए चुने गए थे। यह पौराणिक धनुष देवलोक, असुरलोक और मानवलोक तीनों में अपनी असाधारणता के लिए प्रसिद्ध था। यह असंभव रूप से भारी था। इसे उठाने में देवता भी असमर्थ थे। केवल भगवान शिव ही इसे उठा सकते थे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ राजा जनक के महल में इस भव्य धनुष को दिखाने के लिए ले गए। वहां पहुंच दोनों युवराज चकित रह गए। वह राजा जनक ने अपने सुंदर पुत्री सीता के वर का चयन करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया हुआ था, किंतु विश्वामित्र को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। दूर दूर के राज्यों से राजा और राजकुमार जनक के राज दरबार में सीता से विवाह के लिए अपना भाग्य आजमाने के लिए आए थे। सीता बहुत मनोहर रूप से सीढ़ियों से उतरकर राजा जनक के निकट बैठ गई। विशाल भवन में शांति छा गई और वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो सीता को देखने लगे। यह राजकुमारी है या कोई देवी जो हम नश्वर मनुष्यों के बीच इतनी मनोहरता लिए बैठी है? ऐसा लगता है कि मैं राजकुमारी को अनंत काल से जानता हूँ। राम सीता के अनुपम सौंदर्य को निहारते हुए सोचने लगे।
विशाल कक्ष के मध्य में भगवान शिव का भव्य धनुष रखा हुआ था। एक बार सीता ने खेलते हुए इस तेजस्वी धनुष को उठा लिया था। हम सभी आश्चर्यचकित हो उठे थे। राजा जनक ने घोषणा की और कहा, जो भी राजकुमार या राजा इस धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर होगा। पूरे कक्ष में निस्तब्धता छा गई। यह एक असंभव कार्य लग रहा था। एक के बाद एक राजा और राजकुमारों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, किंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। असुरों के शक्तिशाली राजा रावण, दशानन धनुष को थोड़ा सा भी ऊपर उठा नहीं सके। रावण ने जब अन्य राजकुमारों को धृष्टतापूर्ण हंसते हुए देखा तो वह स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। कुछ भी हो जाए, एक दिन सीता मेरी होगी, रावण स्वयं से कहने लगे। विश्वामित्र ने गर्व से राम को देखते हुए बोले, अब समय आ गया है, पूरी पृथ्वी के इस भव्य धनुष को तुम उठाओ। सभी की निगाहें राम के ऊपर टिकी थी, जो धनुष की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। सीता की आंखें चमक उठी। वह अपने मन में सोचने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं राम को हमेशा से जानती हूँ। मुझे पूरी आशा है कि वे धनुष को अवश्य उठा लेंगे। राम धनुष के निकट जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रभु का वंदन किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई ईश्वरीय घटना घट रही है। राम ने धनुष की प्रत्यंचा तान दी। वहां उपस्थित सभी राजकुमार अचंभित रह गए। रावण यह देख ईर्ष्या से भर उठे। उनकी आंखों में घृणा का भाव आ गया। राजा जनक का मुख प्रसन्नता से दमक उठा। मेरी प्रिय पुत्री, अयोध्या के राजकुमार राम तुम्हारे लिए बहुत ही सुयोग्य वर हैं। जी हाँ पिताश्री। सीता ने अपने पिता को शर्माते हुए अपनी सहमति दी। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, इस महान अवसर को संभव करने के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। क्या मैं राजा दशरथ को अपने राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? मैं उनसे युवराज राम के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपना आशीर्वाद देने की विनती करूंगा। विश्वामित्र राम के लिए गर्व से भर उठे। अवश्य महाराज, राजा दशरथ को जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आमंत्रित कीजिए। राजा दशरथ और तीनों रानियों को जब यह शुभ समाचार मिला तो वे सभी हर्ष और उल्लास से भर उठे। हजारों की संख्या में मिथिलावासी राम और सीता के विवाह में शामिल हुए। युवराज राम और राजकुमारी सीता एक साथ कितने दिव्य लग रहे हैं। उन्हें देख अयोध्यावासी खुशी से झूम उठे। संगीतकारों ने इस अवसर पर बांसुरी पर सुरीली धुनें बजाई। सुंदर भविष्य की आशा ने अयोध्या में एक नई ताजगी भर दी थी। पांचवा अध्याय, सिंहासन के उत्तराधिकारी। 10 वर्ष बीत गए। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते राजा दशरथ कौशल के राज्य कार्य के लिए अपने पुत्रों पर अधिक निर्भर होने लगे थे। वह महसूस करने लगे कि उनके सबसे प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक का समय आ गया है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को राम को कौशल का राजा बनाने के लिए विचार विमर्श करने के लिए बुलाया। सभी मंत्रियों ने एक स्वर से कहा, राम के शासनकाल में कौशल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के निर्णय को सुन प्रसन्नता से भर उठे और बोले, महाराज, अभी सही समय है। राम के राज्याभिषेक में अब और विलंब न करें। राजा दशरथ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। राम को राजा बनाने में वे अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। अगले दिन उन्होंने राम को बुलाया। अपने जवान और रूपवान पुत्र को राजा ने गले से लगाया और कहा, राम मेरे प्रिय पुत्र, मैं अब वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम कौशल के राज्य सिंहासन पर बैठो। अपने पिता के लिए प्रेम, आदर और कृतज्ञता के साथ राम विनयपूर्वक बोले,
पिताश्री, मेरे लिए यह बहुत सम्मान की बात है। मैं आपके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा। तीनों रानियां राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर बहुत आनंदित थी। पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण था, तथापि कहीं किसी अंधे के संकट का आसवन हो रहा था। छठा अध्याय, मंथरा और कैकेयी। रानी कैकेयी की सेविका मंथरा बूढ़ी और कुबड़ वाली बचपन से ही रानी के साथ रहती थी। युवराज भरत की देखभाल भी वह उनके जन्म से ही कर रही थी और उन पर अधिकार का भाव रखती थी। जब उसने राम के शीघ्र राज्याभिषेक किए जाने का समाचार सुना तो व्याकुल हो तुरंत ही रानी कैकेयी के कक्ष में गई। प्रिय रानी, राम के राज्याभिषेक की अनुमति अब कैसे दे सकती है? भरत राम से अधिक श्रेष्ठ राजा बनने के योग्य है। रानी कैकेयी हतप्रभ होकर बोली। शांत हो जाओ मंथरा, राम मुझे अपने पुत्र के समान प्रिय है। इससे निराश और कुंठित होकर मंथरा बोली, याद रखो मेरी प्रिय रानी, यदि राम राजा बनते हैं तो रानी कौशल्या का महत्व बढ़ जाएगा और आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मंथरा कैकेयी को और अधिक उकसाने के लिए कहने लगी। स्मरण रहे, जब राजा दशरथ ने आपसे विवाह किया था तब उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आपके पिता को वचन दिया था वे आपके पुत्र को कौशल का राजा बनाएंगे। आपके पिता को दिए गए वचन का तिरस्कार करने का दुस्साहस उन्होंने कैसे किया? किंतु मंथरा, राम और भरत भाई है और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आपके मातृ हृदय को क्या हो गया है? क्या आप जानती नहीं, जब सिंहासन पर बैठने की बात आती है तो कोई भाई नहीं रहता, बस प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। धीरे धीरे मंथरा की बातों ने कैकेयी के मस्तिष्क में विष भर दिया। कदाचित मैं कुछ अधिक ही भोली हूँ, किंतु मंथरा, भरत को राजा बनाना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? अब तो बहुत विलंब हो चुका है। मंथरा के मुख पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रानी, क्या आपको स्मरण है, वर्षों पूर्व आपने युद्ध भूमि में राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। उस समय उन्होंने आपको 2 वर देने का वचन दिया था, है ना? किंतु आपने मेरी बुद्धिमान रानी वे 2 वर आज तक नहीं मांगे। अब समय आ गया है, अब राजा दशरथ से कहे कि वे भरत को राजा बनाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजे। जब राम चले जाएंगे तभी भरत सच्चे राजा बन सकेंगे। कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक सुनिश्चित करना अब मेरा कर्तव्य है। सातवां अध्याय, 2 वरदान। राम के राज्याभिषेक का प्रबंध पूरा हो चुका था। राजा दशरथ राजमहल में अपने प्रिय स्थान कैकेयी के मनोहारी कक्ष की ओर शीघ्रता से जाने लगे। उनकी आंखों में कैकेयी के सुंदर मुख पर गर्व और प्रसन्नता की चमक देखने की कल्पना थी। वह पहुंचवे शुद्ध हो गए। कैकेयी अस्त व्यस्त सी अपनी शैया पर पड़ी हुई रुदन कर रही थी। राजा उनके पास बैठे और पूछने लगे, मेरी प्यारी कैकेयी, क्या बात है, आप बीमार दिख रही है? सुबकते हुए रानी बोली, मैं क्यों प्रसन्न होंगी? मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। राजा यह सुन हैरान और परेशान हो उठे। प्रिय रानी, मैंने आपकी सुंदर आंखों में कभी इतनी उदासी नहीं देखी।
किस बात से आप इतनी चिंतित और अप्रसन्न हो गई है? कैकेयी ने राजा को देखा और सुबकते हुए बोली, आपको स्मरण है, मैंने युद्ध भूमि में आपकी जीवन की रक्षा की थी। उस समय आपने मुझे 2 वर मांगने का वचन दिया था। आज मैं वे दोनों वर आपसे मांगना चाहती हूँ। मुझे वचन दीजिए कि दोनों वर मुझे प्रदान करेंगे। एक पल का विलंब किए बिना राजा दशरथ ने अनुमति दी और कहा, सूर्यवंशी राजा सदैव अपने वचन का पालन करते हैं। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? गंभीर स्वर में रानी कैकेयी ने अपनी मांगे राजा दशरथ के सामने रखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ भरत को राजा बनाया जाए और मैं यह भी चाहती हूँ कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सब सुनकर राजा मूक रह गए और कुछ भी समझ पाने में असमर्थ कैकेयी से याचना करने लगे। प्रिय कैकेयी, आपने राम को सदैव उतना ही प्यार दिया जितना भरत को। अभी ये सब क्यों? और कुछ भी मांगिए, आपको अवश्य मिलेगा। कैकेयी अपने हठ पर अड़ी रही। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। कई घंटों तक राजा कैकेयी को अपना मन बदलने के लिए विनती करते रहे, यद्यपि वे जानते थे कि वे अपने वचन से बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं भरत का राज्याभिषेक करूंगा, किंतु राम को वन में भेजने का अपना वर वापस ले लो। राम का स्थान वन में नहीं है। कैकेयी ने राजा की बात नहीं मानी और अपनी बात पर डटी रही। राम को वन में जाना ही होगा, यही मेरी इच्छा है। टूटे हुए हृदय के साथ लड़खड़ाते हुए दशरथ अपने कक्ष में आए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दुनिया नीचे गिरकर बिखर गई। सदमा और अपनी हालत पर लज्जित वे अपने मन में सोचने लगे, मेरे प्रिय पुत्र राम, अपने पिता को क्षमा कर देना। आठवां अध्याय, दशरथ का मर्म भेदी दुख। राजा दशरथ ने राम को अपने कक्ष में बुलाने के लिए अपने सबसे विश्वास पात्र दूत को भेजा। जब राम अपने पिता के विशाल कक्ष में पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देख उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके परम प्रिय पिता कौशल के महाराजा एक सिकुड़े सिमटे हुए मनुष्य का ढांचा बन गए थे। अपने पुत्र के कदमों की आहट सुन राजा दशरथ अपनी व्यथा छिपा नहीं सके। मेरे प्रिय पुत्र राम, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। तुम्हारा जन्म होने से पूर्व मैंने कैकेयी को 2 वर देने का वचन दिया था। वह कठोर स्त्री चाहती है कि मैं भरत का राज तिलक करूं और मेरे पुत्र, मैं तुम्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में भेजूं। अचंभित और अवाक से रह गए राम। कुछ पलों के लिए उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संतुलित किया। मायूस ना हो पिताश्री, सूर्यवंशी राजकुमार होने के नाते आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक वचन को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। माता कैकेयी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं वनवास के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूँ। जब लक्ष्मण को कैकेयी की मांगों का पता चला तो वह राम के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। भ्राता राम, मैं अभी उस दुष्ट स्त्री कैकेयी को दंडित करता हूँ। उसने आपके विरुद्ध, हमारे राजवंश और कौशलवासियों के विरुद्ध पाप किया है। लक्ष्मण, हमें माता कैकेयी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। इन सभी घटनाओं के पीछे हमारी नियति है। वन में कठिन अभियान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो भ्राता राम, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लक्ष्मण ने घोषणा की। प्रिय लक्ष्मण, आप यहाँ रहिए और हमारी माताओं की देखभाल करें। उन्हें आपकी आवश्यकता है। मेरी नियति सदैव आपका साथ देना है। मैं आपके साथ चलूंगा। भाई लक्ष्मण को समझाने के सभी प्रयास व्यर्थ हुए। अंत में राम मान गए। लक्ष्मण, अपने निर्णय के बारे में माता सुमित्रा को सूचित कीजिए। राम पिता दशरथ के कक्ष में गए और उन्हें आश्वस्त किया। पिताश्री, प्रत्येक होनी के पीछे कोई कारण अवश्य होता है।
भरत कौशल के महान राजा होंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। राम ने सौम्यता से सीता को सूचित किया। प्रिय सीता, मेरी अनुपस्थिति में कृपया तीनों रानियों की देखभाल कीजिएगा। उनकी कुशलता मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता ने राम को विस्मय, उदासी और श्रद्धा से देखा। आपकी पत्नी होने के नाते आपका साथ देना मेरा परम कर्तव्य और अधिकार है। मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। राम ने सीता को रोकने का बहुत प्रयत्न किया। आप वन में रहेंगे तो मैं यहाँ राजमहल में नहीं रह सकती। सीता अपनी बात पर तब तक दृढ़ रही जब तक कि राम मान नहीं गए। बहुत शीघ्र राजमहल से प्रस्थान करने का समय आ गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वेदना से व्यथित राजा दशरथ, रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा से विदा ली। राम ने गंभीर और विजयी रानी कैकेयी से आदर के साथ विदा ली। जैसे ही उन्होंने नगर से प्रस्थान किया, सैकड़ों की संख्या में दुख और उदासी में भरे लोग उनके पीछे पीछे गए जहां तक हो सका। राजमहल में राजा दशरथ निडाल हो गए थे। उन्हें ना तो दिन का ध्यान रहता और न रात का। पुत्रों के बिना जीवन जीने में असमर्थ शोकाकुल दशरथ ने राम, लक्ष्मण पुकारते हुए अंतिम सांस ली। नवा अध्याय, राम भरत मिलाप। भरत और शत्रुघ्न रानी कैकेयी के माता पिता से मिलने गए थे। अयोध्या में घटित दुखद घटनाओं से वे पूर्णतया अनजान थे। जब उन्हें शीघ्र वापस लौटने का अत्यावश्यक संदेश मिला तो वे आश्चर्य में पड़ गए। वे जब अयोध्या पहुंचे तो भरत को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। शत्रुघ्न, अयोध्या में इतना सूनापन क्यों है? मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। भरत शीघ्रता से रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। रानी भरत से मिली। प्रिय पुत्र, एक बहुत दुखद समाचार है। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। भरत अवाक रह गए। कैकेयी की आंखों में जीत की चमक थी। भरत, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित किया है। भरत की आवाज दुख से कांप उठी। ऐसा कैसे हो सकता है माता? राम कहाँ है? राम का नाम सुनते ही कैकेयी का मुख क्रोध से विकृत हो गया। भरत, वर्षों पूर्व जब राजा ने मुझसे विवाह के लिए मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगा था, तब उन्होंने मेरे पुत्र को राजा बनाने का वचन दिया था। तुम ही सिंहासन के न्यायोचित अधिकारी हो। तथापि तुम्हारे पिता ने अपने प्रिय पुत्र राम के राज्य तिलक का निर्णय लिया। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि राम तुम्हारे राजा बनने के मार्ग में कभी भी रुकावट ना बने। मैंने राजा पर दबाव डाला कि वे राम को 14 वर्ष के वनवास को भेजे। भरत को धीरे धीरे सब समझ आ गया। इसलिए अयोध्या में इतनी निस्तब्धता है। आप पिताजी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। आपने हमारे राजवंश और मुझे लज्जित किया है। मैं इस सिंहासन को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर केवल राम का अधिकार है। भरत रानी कैकेयी के कक्ष से आंधी के समान बाहर निकले और रथवान को राम के पास ले चलने का आदेश दिया। वन के बहुत अंदर उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता सादे वस्त्र पहने हुए दिखे। भरत को अपनी माता द्वारा किए गए विश्वासघात पर लज्जा और ग्लानि महसूस हुई। सिर को झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर वे राम के पास पहुंचे। प्रिय भाई, हमारे पिताजी नहीं रहे। मेरी माता ने बहुत बड़ा पाप किया है। उनके बुरे कर्मों के कारण पिताजी की मृत्यु हुई। कृपा कर हमें क्षमा करें और वापस चलें। आप ही कौशल के न्यायोचित राजा हैं। राम ने अपने दुख को नियंत्रित कर
भरत को प्रेम से गले लगाया। प्रिय भाई, माता कैकेयी को दोष मत दो, यह हमारी नियति है। अब जब पिताजी नहीं रहे, उनके द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैंने यहाँ रहने का और अधिक दृढ़ संकल्प कर लिया है। मेरे भाई, आप सदैव न्यायपरायण रहे हैं। आप अयोध्या लौट जाइए, वहाँ लोगों को आपकी आवश्यकता है। पिताश्री के राज्य को प्रतिष्ठित और समृद्ध बनाइए। भरत ने राम को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु राम अडिग रहे। भरत ने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी राजा बनना नहीं चाहता था। आपकी पादुका को मैं सिंहासन पर रखूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि आप ही सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। आपकी ओर से राज्य के शासन कार्यों की देखरेख करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि आपके वापस लौट आने पर आपका राज्याभिषेक किया जाएगा। मैं सोचता हूँ भाई राम के सुरक्षित आगमन हेतु मैं नंदीग्राम जाकर तपस्या करूं। 10वां अध्याय 13 वर्षों बाद। इतने वर्षों तक वन में रहना हमारे लिए एक अलग तरह का अनुभव रहा, किंतु अब मैं अयोध्या वापस लौटने के लिए उत्सुक हूँ। सीता ने आतुर होकर कहा। राम की आंखें स्नेह से भर उठी। आप सही है सीता, आपके बिना वन में रहना असहनीय होता। कुछ समय पश्चात दोनों भाई शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों कुटिया के बाहर आए, उन्हें अचंभित करने वाला दृश्य दिखा। एक सुंदर युवती पथ पर चलती हुई उनकी तरफ आ रही थी। सहज बुद्धि से उन्होंने जान लिया कि यह दानव की एक चाल है। युवती राम के पास आई। आप बहुत रूपवान पुरुष है, आप अवश्य ही कोई राजा अथवा राजकुमार होंगे। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और एक तरकीब सोची। मैं तो विवाहित हूँ, कृपया मेरे भाई लक्ष्मण से पूछिए। निर्लज्ज की भांति वह लक्ष्मण के पास गई। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? लक्ष्मण हंसने लगे। मैं यहाँ राम की सेवा और सीता की सुरक्षा के लिए हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। वह डराने वाले रूप में कुटिया की ओर भागी। मैं तुम्हारी सीता का वध कर दूंगी, तब मैं इस रूपवान युवराज से विवाह कर सकती हूँ। वह अट्टहास करने लगी। उसके आक्रमण को रोकने के लिए बाध्य होकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नासिका काट डाली। अगले ही पल वह युवती अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गई। एक विशाल काय और बदसूरत दानवी। लहूलुहान और अपमानित वह दानवी जंगल में भाग गई। वह और कोई नहीं वरन असुरों के पराक्रमी राजा रावण की बहन शूर्पणखा थी। जब रावण ने घायल शूर्पणखा को देखा तो क्रोध से भर उठे। ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया? प्रिय बहन, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। वह एक शुद्ध मनुष्य लक्ष्मण है। मैं एक रूपवान युवराज राम से विवाह करना चाहती थी और उसकी पत्नी सीता को आपके पास लाना चाहती थी। देखिए, दोनों भाइयों ने मेरा क्या हाल बना दिया। सीता, वह हमेशा से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षों पूर्व हुए अपने अपमान का स्मरण करते हुए रावण ने कहा। वह अपने चाचा मारीच के पास पहुंचे। सीता का हरण करने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण ने आदेश दिया। मारीच ने उसे ऐसा नहीं करने की सलाह दी। राम के मानव रूप को देख स्वयं को धोखा मत दो। वह संपूर्ण पृथ्वी पर महानतम योद्धा है। जब वे नवयुवक थे तभी उन्होंने मुझे पराजित किया था। तुम्हारे द्वारा शीघ्रता में किए गए कार्यों से लंका का विनाश हो सकता है। मारीच द्वारा दिए गए सही सलाह को सुनने के बजाय रावण ने उन्हें धमकाया। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए।
नहीं तो आपको प्राणदंड दिया जाएगा। ग्यारहवां अध्याय सुनहरा हिरन। सीता रोज की तरह उस दिन भी पूजा के लिए जंगल में फूल बीन रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर सुनहरे हिरन पर पड़ी। राम, लक्ष्मण, आओ, देखिए कितना सुंदर हिरन है। कृपया उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं अपने बच्चे के समान उसकी देखरेख करूंगी। दोनों भाइयों ने हिरन को देख उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, यद्यपि उन्हें किसी बड़ी विपत्ति की आशंका हो रही थी। मेरे प्रिय राम, जब आप लोग शिकार के लिए बाहर जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं एक हिरन को अयोध्या ले जाना चाहती हूँ। वह हिरन बहुत ही प्यारा है। सीता विनती करने लगी, जब तक राम ने उसकी बात नहीं मान ली। राम ने लक्ष्मण को सीता के साथ कुटी में रहने का आदेश दिया और हिरन को पकड़ने चले गए। बहुत समय तक घने जंगल में हिरन का पीछा करने के पश्चात राम ने हिरन के पैरों पर तीर मारा। कुछ पलों बाद पूरे वातावरण में चीत्कार सुनाई दी। लक्ष्मण, मदद करो, सीता! सीता सावधान हो गई। लक्ष्मण, राम संकट में है, शीघ्र जाकर उनकी सहायता कीजिए। लक्ष्मण ने सीता को समझाने का प्रयत्न किया। रामवीर योद्धा हैं। जो कुछ आप सुन रही हैं उस पर विश्वास मत करें। यह किसी दानव की चाल हो सकती है। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ यह मेरे परम प्रिय राम है। कृपया उनकी सहायता करने जाइए। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक जादुई रेखा खींची और सीता को आगाह किया। कृपा कर इस रेखा को किसी भी परिस्थिति में पार मत कीजिएगा। यह जादुई लक्ष्मण रेखा सभी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगी। हाथ में धनुष पकड़ लक्ष्मण राम को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद एक ऋषि कुटी के सामने आए। गृह स्वामिनी, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? उन्हें आशंका हुई कि शायद सीता कुटी के बाहर नहीं आए, इसलिए उन्हें फुसलाने के लिए ऋषि ने कहा, हम ऋषि मानव कल्याण के लिए पूजा पाठ और तपस्या करते हैं। हम सद्भावना के लिए आप पर निर्भर रहते हैं और जीने के लिए आपके द्वारा दिए गए भोजन पर। हम घर के सुखों का त्याग कर चुके हैं, इसलिए आपके घर में नहीं आ सकते। सीता आशंकित हो चुकी थी। वे लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती थी, किंतु उन्हें ऋषि के क्रोध का भी भय था। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, वैसे ही उनके भय की कोई सीमा नहीं रही। ऋषि ने 10 सिरों वाले दानव रावण का रूप धारण कर लिया। बहुत शीघ्रता से रावण ने सीता को उठाया और अपने रथ की ओर ले चला। इसी बीच जब लक्ष्मण वन में राम के पास पहुंचे तो उन्हें सकुशल पाया। वे समझ गए कि उन्हें जाल में फंसाया गया है। वे शीघ्रता से कुटी की ओर भागे, किंतु उन्हें सीता कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। बारहवां अध्याय जटायु। मुझे जाने दो, नहीं तो राम तुम्हारा विनाश करेंगे। सीता क्रोध और घृणा से भरे स्वर में चिल्लाई। रावण विजयी भाव से अपने उड़न खटोले को हवा में लेकर उड़ चला। सीता ने अपने को मुक्त करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु रावण ने आसानी से उनके प्रयास को निष्फल कर दिया। सीता चिल्लाने लगी, राम, मदद करो, लक्ष्मण, सहायता करो। तुम अब मेरी हो, वह अयोग्य मनुष्य राम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। रावण प्रसन्नता से चिल्लाने लगा। रावण रथ को लंका की तरफ ले जाने लगा। सीता ने मन में कुछ सोचा और अपने आभूषणों को एक के बाद एक नीचे गिराने लगी। मुझे आशा है
राम इन आभूषणों को अवश्य देख लेंगे। रथ एक विशाल वृक्ष के निकट से उड़ा और उस पर सो रहे गिद्धराज जटायु की निद्रा भंग कर दी। राम, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। एक स्त्री का स्वर सुन जटायु चौंक गए। राम, मेरे प्रिय मित्र राजा दशरथ के पुत्र, क्या वह सचमुच सीता हो सकती है? जैसे ही वे रथ की दिशा में उड़े, वे अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रावण के रथ पर सीता थी। जब सीता ने जटायु को देखा तो उनका मुख क्षीण आशा में चमक उठा। प्रिय जटायु, कृपा कर राम को मेरा संदेश दीजिए कि वे इस दानव से मुझे मुक्त कराए। अत्यधिक बहादुरी के साथ जटायु सीधे रावण की ओर गए और अपने पंजों के द्वारा उस पर वार करने लगे। मेरे रास्ते से हट जा बूढ़े पक्षी! रावण गरज उठा। अपनी तलवार की तेज धार से उसने जटायु के पंख काट डाले। जटायु नीचे की ओर गिरने लगे। उधर कुटी में दोनों भाइयों को अपनी गलती समझ में आ गई। क्यों हम उन दानवों के चाल को समझ नहीं पाए? हम उनका वध करेंगे भाई, और सीता को वापस लेकर आएंगे। लक्ष्मण क्रोध से कांप उठे। जब दोनों भाई घने जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते पर रक्त के निशान उन्हें जटायु के पास ले गए। जटायु अर्धमृत अवस्था में धरती पर पड़े हुए राम, राम, राम। राम को देख जटायु ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, रावण सीता को लेकर दक्षिण में लंका की ओर गया है। तेरहवां अध्याय। हनुमान। राम के दिल में क्रोध और निराशा थी। मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका, असफल हो गया मैं। वे धीरे से बोले। दोनों भाई दक्षिण में लंका की ओर चल पड़े। रावण ने हमसे छल किया। हमारे पास सेना नहीं है। हम कैसे उसे पराजित कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, किंतु रावण का विनाश हम अवश्य करेंगे। लक्ष्मण ने अपने भाई को आश्वस्त किया। लक्ष्मण के शब्दों ने राम के हृदय में उत्साह भर दिया। हम सीता को सकुशल वापस लेकर आएंगे। दोनों भाई घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से बाहर आने पर वे आश्चर्यचकित रह गए। एक ऋषि उनके रास्ते में खड़े थे। ऋषि ने मधुर वाणी से उनका स्वागत किया। आप लोग कौन हैं? आप तपस्वी के रूप में कोई राजकुमार दिखते हैं। जब दोनों भाइयों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो ऋषि ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। पलक झपकते ही ऋषि वानर के रूप में परिवर्तित हो गए। वे आधे मानव आधे वानर शक्तिशाली शरीर वाले थे और उनका मुख सूर्य के समान दमक रहा था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप वानरों के राजा महाराज सुग्रीव के राज्य में हैं। आइए, मैं आप दोनों को उनके पास लेकर चलता हूँ। कृपा कर आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। आपको उठाकर वहां लेकर चलता हूँ। दोनों भाई विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमको उठाकर? देखते ही देखते एक विशाल परछाई ने उन्हें ढक लिया। हनुमान पर्वत के समान ऊंचे रूप में खड़े थे। आसानी से उन्होंने दोनों राजकुमारों को अपने कंधों पर बिठा लिया और तेजी से सुग्रीव के पास ले चले। हनुमान ने महाराज सुग्रीव से राजकुमारों का परिचय कराया। आदरणीय राजन, मैं अयोध्या के युवराज राम और लक्ष्मण को लेकर आया हूँ। राजा सुग्रीव ने उनका हार्दिक स्वागत किया और राम की बातें सहानुभूति पूर्वक सुनी। युवराज राम, मैं भी आपके समान एक निष्कासित राजा हूँ। मेरे भाई बाली को मेरे प्रति कोई असत्य धारणा हो गई है कि मैं उनका राज उनसे हथियाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने कई बार मेरा वध करने का प्रयत्न किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इन जंगलों में छिप कर रह रहा हूँ। एक श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकते। कृपया मुझे मेरा राज्य वापस दिलाने में
मेरी सहायता कीजिए। एक बार मुझे मेरा राज्य मिल जाए तो मेरी सेना और मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए आपके साथ रहेंगे। हम आधे मनुष्य आधे वानर हैं और बहुत शूरवीर हैं। मेरे सैनिक बहुत बुद्धिमान हैं। वे वन के प्रत्येक हिस्से को औरों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग निश्चित रूप से रावण और उसकी सेना को पराजित करके सीता माँ को वापस लेकर आएंगे। यह प्रथम अवसर था जब राम को लगा कि रावण की कैद से सीता को मुक्त कराने का रास्ता मिल गया है। उन्होंने सुग्रीव को गले से लगाकर उनका आभार प्रदर्शित किया। महाराज सुग्रीव, कदाचित ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आप और आपकी वानर सेना की सहायता से हम रावण को अवश्य ही पराजित करेंगे। कृपया मुझे बताइए कि बाली को पराजित करने में मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। चौदहवां अध्याय लंका दहन। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान ने युद्ध की योजना बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। सुग्रीव हनुमान के पास पहुंचे। वायुपुत्र हनुमान, कृपया दक्षिण में लंका देश जाइए और वहां सीता की खोज करें। मेरे संदेशवाहक के रूप में रावण को कृपया परामर्श दीजिए कि वह सीता को मुक्त करे, अन्यथा युद्ध को टाला नहीं जा सकता। राम ने हनुमान को अपनी मुद्रिका दी। प्रिय हनुमान, कृपा कर यह मुद्रिका सीता को देकर उन्हें यह विश्वास देने का प्रयास कीजिए कि आप मेरे संदेशवाहक हैं। उन्हें साहस रखने के लिए कहिएगा। उन्हें यह भी बताइए कि हम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। हनुमान ने राम और सुग्रीव का झुककर नमन किया और तीव्रता से एक पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने एक विशालकाय छलांग लगाकर समुद्र को पार किया और लंका के तट पर जाकर पहुंचे। शीघ्र ही उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। चमकती लंका नगरी में राक्षस, राक्षसी और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इस विशाल नगरी में हनुमान अपने आप को खोया सा अनुभव करने लगे। उन्होंने सीता को महलों में ढूंढने का निर्णय लिया। वहां के सुंदर महल बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित थे। महलों में उन्हें सीता कहीं नहीं दिखी। हताश से हनुमान अंतिम वाटिका की ओर चल पड़े, जो चारों ओर से ऊंचे अशोक के वृक्षों से घिरा हुआ था। अशोक वाटिका। डराने वाले तेज ध्वनि सुन हनुमान पास गए। सीता, रावण से विवाह क्यों नहीं कर लेती? मूर्ख हो, तुम्हें राम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जहां से ध्वनि आ रही थी वहां पहुंच हनुमान सावधानी पूर्वक एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वृक्ष के नीचे उदास तपस्विनी के वस्त्रों में एक स्त्री बैठी थी। वे अवश्य ही सीता है। हनुमान ने सोचा। वे घंटों वहां प्रतीक्षा करते रहे जब तक सीता अकेली नहीं रह गई। सीता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हनुमान ने राम के जीवन के अनेक प्रकरणों को वर्णित करते हुए एक गीत गाया। सीता को पहले तो बहुत उत्सुकता हुई, फिर वे दुखी हुई। क्या यह रावण का कोई अन्य मायावी छल तो नहीं? अंततः हनुमान वृक्ष की शाखाओं से नीचे उतरे। सम्मान पूर्वक उन्होंने राम की मुद्रिका देते हुए कहा, माते, मैं हनुमान हूँ, श्री राम का संदेशवाहक। शीघ्र ही राम यहाँ पर होंगे। उनके साथ महाराज सुग्रीव के नेतृत्व में मेरे जैसे वानरों की समस्त सेना होगी। श्री राम आपको इस दैत्य राजा से मुक्त कराएंगे। सीता के मुख पर आशा झलकी। हनुमान, राम को यहाँ शीघ्र आने को कहना। रावण मेरा वध करने के लिए मुझे हमेशा डराता है, क्योंकि मैं उसके साथ कभी विवाह नहीं करूंगी।
सीता ने हनुमान को अपने अंतिम आभूषणों में से एक आभूषण देते हुए कहा, कृपा कर इसे राम को दीजिए, यह उन्हें शौर्य, पराक्रम और दृढ़ संकल्प से भर देगा। हनुमान ने सीता को आश्वस्त किया और अशोक वाटिका से चल दिए। सुग्रीव का रावण को संदेश के बारे में याद करते हुए हनुमान को विस्मय हुआ। मैं लंका नरेश रावण से किस प्रकार मिल पाऊंगा? वे बहुत से सैनिकों द्वारा संरक्षित रहते हैं। केवल एक सेनापति ही उनके पास जा सकता है, या एक अपराधी। संभवतः मुझे नगर में थोड़ा उत्पात मचाना पड़ेगा। 15 फीट तक अपना आकार बढ़ाकर हनुमान ने एक ऊंचे वृक्ष को उखाड़ा और रावण के महल के पास के भवन पर बहुत वेग से उछाल दिया। कुछ ही पलों में महल के सुरक्षा सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भागे। हनुमान ने उनके साथ युद्ध कर 2 सैनिकों को गंभीर रूप से आहत कर दिया। तत्पश्चात हनुमान ने सैनिकों को अनुमति दी कि वे उन्हें अपने वश में कर उन्हें बांध ले। हनुमान को रावण के दरबार में ले जाया गया, जहां उन्हें दंडित किया जा सके। राज दरबार में सुरक्षा सैनिकों ने रावण से निवेदन किया, हमारे स्वामी महाराज, इस वानर ने हमारे एक भवन को क्षति पहुंचाई है और हमारे 2 सैनिकों को गंभीर रूप से आहत किया है। जब हनुमान ने अपनी पूंछ को लंबा और लंबा कर कुंडलित कर लिया और उस पर बैठ गए, सभी विस्मित से रह गए। अब उनका सिर रावण से भी ऊंचा हो गया। कौन हो तुम? रावण क्रोध से गरज उठे। मैं हनुमान हूँ, किष्किंधा के माननीय महाराज सुग्रीव और अयोध्या के युवराज श्री राम का संदेश वाहक। वानरों की विशाल सेना सीता माँ को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर आ रही है। महाराज सुग्रीव का यह संदेश है कि युद्ध को टाला जा सकता है, यदि माते सीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर श्री राम को सौंप दिया जाए। रावण जोर से हंसा। इस धृष्टता के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। विभीषण ने हस्तक्षेप किया। राष्ट्रों के बीच यह नियम है कि किसी भी संदेशवाहक का वध नहीं किया जा सकता। तो फिर इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण ने आदेश दिया। अपने महाराज और राम से कहना कि यदि उन्होंने मेरे महान लंका पर आक्रमण किया तो निश्चित ही वे मारे जाएंगे। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक हनुमान की पूंछ को तेल में डुबोया और आग लगा दी। हनुमान मुस्कुराए और अपना आकार कम कर 5 फीट कर लिए। उनकी रस्सियां टूट गई। हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ के साथ महल के बाहर दौड़ पड़े। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाते हुए प्रत्येक वस्तु को अपनी पूंछ से आग लगा रहे थे। लोग अपनी घरों की आग बुझाने, पानी लाने के लिए बाहर दौड़ पड़े। हनुमान ने अपना कार्य पूरा किया। केवल अशोक वाटिका, जहाँ सीता बंदी थी, अग्नि से मुक्त थी। हनुमान ने लंका वासियों के लिए एक संदेश छोड़ा। भयभीत रहना। पंद्रहवां अध्याय, वानर सेना। हनुमान किष्किंध्या लौटे। सीता की अंगूठी देख राम ने चिंतामुक्त होते हुए व्यग्रता से पूछा, मेरी सीता कैसी है? हनुमान सौम्यता से बोले, माता सीता बहुत साहसी एवं कृत संकल्प है। वे व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उन्हें मुक्त करवाएं। राम की मदद से सुग्रीव ने वाली को पराजित किया और किष्किंध्या राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। नवाभिषेकित राजा अपने वचन के पक्के थे। प्रिय राम, आपने मेरे भाई वाली को पराजित करने में मेरी बहुत सहायता की है।
मेरी वानर सेना और मैं युद्ध में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। दोनों युवराज हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना ने लंका की ओर प्रयाण किया। दिन पर दिन सेना दुष्कर पथ पर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। अंत में वे समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने 100 मील लंबा, कठिन और दुर्गम सागर था। सागर के उस पार चमचमाती लंका राज्य की झलक दिख रही थी। यद्यपि राम पूरे आत्मविश्वास से तट के साथ साथ कदम बढ़ा रहे थे, तथापि अपने हृदय में वे थोड़े हतोत्साहित थे। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और लक्ष्मण से परामर्श मांगा। इस दुर्गम सागर को हम कैसे पार करेंगे? सुग्रीव और लक्ष्मण भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब हनुमान की बारी आई तो उन्होंने परामर्श दिया। हमारे एक सैनिक नील को बाल्यावस्था में श्राप मिला था कि जो भी वस्तु वे सागर में फेंकेंगे वह पानी में तैरने लगेगी। हम समुद्र में चट्टान फेंकने में उनकी सहायता करेंगे। चट्टानें तैरेंगी और इस प्रकार हम एक सेतु का निर्माण कर सकेंगे और लंका पर चढ़ाई करेंगे। 5 दिनों तक सभी वानरों ने अथक परिश्रम करके समुद्र के उस पार स्थित लंका तक पत्थरों के सेतु का निर्माण किया। अगले दिन युद्ध का आरंभ होना था। सोलहवां अध्याय विभीषण। रावण के दरबार में संदेशवाहक एक गंभीर समाचार लेकर आया। मेरे आदरणीय महाराज, राम और लक्ष्मण सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका के तट पर पहुंच चुके हैं। उसने चिंतित स्वर में सूचित किया। रावण जोर से हंसा। वानर सेना राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। रावण के भाई विभीषण खड़े हुए। उन्होंने विनती की। लंका नरेश, मेरे प्रिय भाई, राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना एक दुर्जय शक्ति होंगे। सीता हरण एक पाप था। कृपया सीता को राम के पास वापस जाने की आज्ञा दीजिए। आदरणीय मारीच की सलाह पर ध्यान दीजिए। अभी अधिक विलंब नहीं हुआ है। युद्ध को आरंभ होने से पहले ही रोक लीजिए, जिससे रक्तपात ना हो। रावण ने अपने भाई पर क्रोधित होकर कहा, आप कायर हैं। आप हमारे कुल पर एक कलंक हैं। रावण के 10 सिर अपने सेनापति की ओर घूमे और उन्हें आदेश दिया, उन तुच्छ मनुष्यों का विनाश कीजिए। इस पर विभीषण ने दुखी होकर घोषणा की, धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करने के लिए मैं बाध्य हूँ। मुझे अपनी प्यारी लंका को छोड़ना पड़ेगा। उस रात्रि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव एवं हनुमान युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे। एक वानर संदेशवाहक ने राम का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक असुर आपसे मिलना चाहते हैं। वे स्वयं को रावण का भाई विभीषण बताते हैं। हनुमान और सुग्रीव उस पर वार करना चाहते थे, किंतु राम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। जो भी मुझसे मित्रता करने के लिए आता है उसका स्वागत है, भले ही वह असुर हो। विभीषण ने आदर से राम का झुककर अभिवादन किया। मेरे भाई रावण ने सीता का हरण कर बहुत बड़ा पाप किया है। मेरा अंतर्मन न्याय के पथ का अनुसरण करना चाहता है। मैं रावण को पराजित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। विभीषण की सहायता से वानर रावण की सेना पर वार करने की योजना बनाने में लग गए। सत्रहवां अध्याय विशालकाय कुंभकर्ण। समीप आती हुई सेना की ध्वनि मीलों दूर से सुनी जा सकती थी। सहस्त्र दानवों की कर्णभेदी गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठा था। वानर सेना ने भी
हड्डियों को कंपा देने वाले अपने अट्टहास से दानवों को चुनौती दी। युद्ध आरंभ हो गया। वानर सेना भी पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंड दानवों पर फेंका, जिससे बहुत से दानवों की मृत्यु हो गई। भीषण युद्ध हो रहा था। इससे स्तब्ध दानव शीघ्रता से पीछे हटने लगे। भयभीत मुद्रा में अपने लज्जित मुख लेकर दानव रावण के सामने गए। आदरणीय महाराज, हमारे बहुत से सैनिक मारे गए। रावण विस्मित रह गया। प्रत्येक दिन वह अपने कई पुत्रों में से एक पुत्र के नेतृत्व में सेना को युद्ध करने के लिए भेजता था, किंतु हर रोज राम की सेना दानवों को पराजित कर रही थी। युद्ध में प्रत्येक दिन राम और लक्ष्मण धनुष बाण में अपने असाधारण कौशल से रावण की सेना को अत्यधिक क्षति पहुंचा रहे थे। अपने सैनिकों के रक्त रंजित मृत शरीर को देख रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को ऐसा करने को कहा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे भाई कुंभकर्ण को उठाओ। कुंभकर्ण एक विशालकाय दानव था जो हाथी के जैसे भोजन ग्रहण करता था। वह निरंतर 6 महीने तक जागता रहता था और अगले 6 महीने तक सोता रहता था। कुंभकर्ण अजयी माना जाता था और किसी भी सेना को आसानी से पराजित कर सकता था। ढोलो नगाड़े बजाओ, मेरे भाई को उठाओ। सैनिकों के कोलाहल से क्रोधित हो कुंभकर्ण गरज उठा। इतना दुस्साहस! पहाड़ जितना भोजन देख वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ ही पलों में उसने पूरा भोजन सफाचट कर दिया। शीघ्र ही रावण ने उसे समझाया। राम के नेतृत्व में वानर सेना हमारी सेना का विनाश कर रही है। कुंभकर्ण ने रावण को आश्वस्त किया। मैं उन वानरों को सबक सिखाऊंगा और राम का सिर लेकर आपको दूंगा। कुंभकर्ण ने रावण को आश्वस्त किया। कुंभकर्ण रणभूमि में जाकर वानरों को अपने पैरों के नीचे कुचलने लगा। अपने मार्ग में पड़े एक मृत हाथी को उसने खिलौने के समान उठाया और वानर सेना पर फेंक दिया। अपने एक ही वार में उसने बहुत से वानरों को मार दिया। वानर सेना को अस्त व्यस्त और जर्जर अवस्था में देख राम ने स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध भयंकर और लंबा था। राम ने कुंभकर्ण पर बहुत से घातक शस्त्रों का उपयोग किया, किंतु उनका कोई लाभ नहीं हुआ। दिन समाप्ति पर था। राम ने इंद्रास्त्र के बारे में सोचा, जिसका उपयोग करने पर आकाश से सैकड़ों तीरों की वर्षा होती थी। राम ने इस घातक शस्त्र से रावण के भाई कुंभकर्ण पर प्रहार किया। यह शस्त्र कुंभकर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अठारवां अध्याय। महान मेघनाद। रावण एकाकी हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय भाई कुंभकर्ण अब नहीं है। उनके ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद ने पिता को सांत्वना दी। पिताजी, मैं राम और लक्ष्मण का अंत करने जा रहा हूँ। रावण को अपने सबसे समर्थ पुत्र मेघनाद पर बहुत गर्व था। मेघनाद, मेरे पराक्रमी पुत्र, तुम एक प्रखर योद्धा हो। अपने समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग कर युद्ध भूमि में प्रलय मचा दो। मुझे उन मनुष्यों के सिर चाहिए। अगले दिन मेघनाद राम और लक्ष्मण की भारी सुरक्षा को पार कर पहुंचे। मेघनाद ने अपने मायावी युद्ध कौशल द्वारा उनके साथ छल किया। वे बारंबार किसी असंभव स्थान पर प्रकट होते और अंतर्ध्यान होकर राम और लक्ष्मण के बुद्धि विवेक के साथ खेलने लगते। उनके बीच का युद्ध लंबा और क्रूर था। सूर्यास्त के समय मेघनाद को लक्ष्य मिल गया। उसने लक्ष्मण के सीने में विष से भरा हुआ तीर मारा। वानरों ने शीघ्रता से घायल लक्ष्मण को घेरे में लिया। व्याकुल राम ने
आदेश दिया। लक्ष्मण घायल है, शीघ्रता से चिकित्सक को बुलाओ। वानर चिकित्सक ने अशुभ समाचार दिया। लक्ष्मण का उपचार केवल संजीवनी बूटी के रस से ही संभव है। यह बूटी हिमालय के एक पर्वत में ही उगती है। सुग्रीव हनुमान की ओर मुड़े। वायुपुत्र, केवल आप ही यह बूटी समय पर लाकर लक्ष्मण का जीवन बचा सकते हैं। हनुमान ने राम और सुग्रीव का झुककर अभिवादन किया। उन्होंने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया और एक वृक्ष से भी अधिक ऊंचे हो गए। एक लंबी छलांग में सागर को पार कर हिमालय पर पहुंच गए। यहाँ पर सहस्त्र पौधे हैं, संजीवनी कौन सी है? निराश होकर उन्होंने सोचा। बिना समय व्यर्थ किए पूरा पहाड़ ही उन्होंने उखाड़ लिया और लंका तक लेकर आ गए। चिकित्सक ने संजीवनी बूटी का रस निकालकर लक्ष्मण को देकर उन्हें जीवन दान दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लक्ष्मण के शरीर में हलचल हुई। उनका शरीर निर्बल था, किंतु उनकी आंखें चमक रही थी। प्रसन्नता से भाव विभोर होकर राम ने हनुमान को गले से लगाया। आपने लक्ष्मण के जीवन को बचाया है हनुमान, आज से आप भी मेरे भाई है। अगले दिन जब मेघनाद ने अपने चाचा विभीषण को लक्ष्मण के साथ देखा तो वे क्रोध से विवर्ण हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से पूरे पराक्रम और मायावी कौशल के साथ युद्ध किया। विभीषण ने परामर्श दिया। लक्ष्मण, अंजलि कास्त्र में ही मेघनाद को अंत करने की शक्ति है। सहसा मेघनाद ना जाने कहां से प्रकट हुआ। उसने अपनी विशाल शस्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया। लक्ष्मण ने शक्तिशाली अंजलि कास्त्र का आह्वान कर शत्रु पर फेंका और तत्काल ही मेघनाद की मृत्यु हो गई। अपने प्रिय पुत्र मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुन रावण का हृदय टूट गया। पहली बार उसने हृदय में मनन किया। क्या मैं राम को परास्त करने में कभी समर्थ हो पाऊंगा? उन्नीसवां अध्याय, महायुद्ध। रणभूमि में राम का स्वर गूंज उठा। किष्किंधा के महान योद्धाओं, हमने दानव सेना को पूर्णतया नष्ट कर दिया है, किंतु लंका के राजा समर्पण नहीं कर रहे हैं। हमें नगर पर आक्रमण कर रावण का विनाश करना है। रावण लज्जित, क्रोधित और शोक से भरा हुआ था। वह अपने सेनापतियों पर गरजने लगा। सभी सैनिकों और शस्त्रों को एकत्रित करो। आज मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। उस मानव मात्र राम का अंत करूंगा। मेरा विश्वासघाती भाई, घर का भेदी विभीषण का आज अंत होगा। रावण अपने सुनहरे और भव्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में प्रविष्ट हुए। रथ को 8 काले अश्व खींच रहे थे। रथ पूरी तरह से सैन्य अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। राम कहाँ है? आज उसका अंत होगा। 2 महान योद्धाओं के बीच ब्रह्मांड का महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। रावण के पास बहुत से मायावी और भयंकर शस्त्र थे। जब उसने अपने भाई विभीषण को अपने शत्रु राम की सहायता करते हुए देखा तो रावण का मुख क्रोध से लाल हो उठा। राम ने घातक तीरों की वर्षा रावण के 10 सिरों पर की, किंतु एक सिर कटकर गिरता तो उसके स्थान पर एक नया सिर फिर से आ जाता। ऐसा लग रहा था कि भीषण युद्ध की तीव्रता अनंत काल तक रहेगी। राम ने बहुत से अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु रावण ने उनसे अपनी रक्षा बहुत शीघ्रता से कर लेता। रावण ने शिव भगवान संहार के देवता का आह्वान किया। हे शिव भगवान, जो त्रिशूल आपने मुझे प्रदान किया, उसी से आज मैं
अपने शत्रु का विनाश करूंगा। रावण ने पूरी शक्ति के साथ त्रिशूल को राम की ओर फेंका। राम के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्र अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर रावण के त्रिशूल को हवा में ही नष्ट कर दिया। राम ने विभीषण से पूछा, मैं इस युद्ध का अंत कैसे कर सकता हूँ? विभीषण ने दृढ़तापूर्वक कहा, मेरे भाई रावण का वध करने के लिए आपको अपने अस्त्र का लक्ष्य उनके उदर में स्थित अमृत पर साधना होगा। देवताओं के राजा इंद्र उत्सुकता से इस युद्ध को देख रहे थे। उन्होंने अपने रथ के सारथी मातली को राम के पास भेजा। लक्ष्मण द्वारा बनाए गए तीरों के आवरण में राम शीघ्रता से रथ पर चढ़ गए। मातली ने राम के कान में धीरे से कहा, देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। ब्रह्मास्त्र बाण का भार पर्वत जितना और उसके अग्रभाग पर सूर्य का ताप था। उसमें पवन की गति से अपने लक्ष्य की ओर जाने की क्षमता थी। पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा अस्त्र इसे क्षति नहीं पहुंचा सकता था। यह दिव्य अस्त्र अपना लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। राम ने महर्षि विश्वामित्र के आह्वान का स्मरण किया। हे ब्रह्मदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र की शक्ति प्रदान कीजिए। उन्होंने रावण के उदर को लक्ष्य कर ब्रह्मास्त्र को चलाया। ब्रह्मास्त्र की शक्ति और वेग इतनी प्रबल थी कि उसने रावण के उदर को चीर दिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। रावण को भूमि पर गिरते देख पूरी वानर सेना प्रसन्नता से झूम उठी। वे बाकी दानव सेना को भी समाप्त करना चाहते थे, किंतु राम ने हस्तक्षेप किया। महाराज रावण को सम्मान दीजिए। वह एक महान राजा और एक विलक्षण योद्धा थे। शिव और ब्रह्मा दोनों देवताओं ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, किंतु अपनी शक्तियों पर अहंकार के कारण वह पथभ्रष्ट हो गए। हमें उन्हें एक राजा के रूप में स्मरण करना चाहिए, एक शत्रु के रूप में नहीं। युद्ध अब समाप्त हो चुका है। राम विभीषण की ओर मुड़े। कृपया रावण का अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ कीजिए, जिसके वे अधिकारी थे। बीसवां अध्याय अयोध्या। हनुमान ने प्रसन्न होकर सीता को राम की विजय का शुभ समाचार सुनाया। सीता की आंखें खुशी से भर आई। हनुमान, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं राम के दर्शन के लिए लालायित हूँ। कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। राम को देख सीता उल्लसित हो उठी। उनकी वाणी में प्रसन्नता थी। मेरे स्वामी, मैं हमेशा जानती थी कि आप पापी रावण को पराजित करेंगे। आप पर मुझे विश्वास था और इसी विश्वास ने मुझे रावण का विरोध करने का साहस दिया। राम ने सीता को गले से लगाया। मेरी प्रिय सीता, मेरी प्रिय सीता, अब अयोध्या वापस जाने का समय आ गया है। पराजित लंका देश को छोड़ने से पहले यह राम का कर्तव्य था कि वे लंका के नए राजा को नियुक्त करें। विभीषण, आप वीर और न्यायपरायण हैं। आपकी जनता को आपकी आवश्यकता है। कृपया लंका के राज्य सिंहासन को स्वीकार करें। राम की विजय का उत्सव मनाने के लिए पुष्पक विमान को राम के पास भेजा गया। यह विमान कितनी भी संख्या में लोगों को बिठाकर किसी भी दिशा में और किसी भी गति से जा सकता था। इस मायावी रथ पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना ने अयोध्या तक यात्रा की। अयोध्या वासियों ने राम, सीता और लक्ष्मण के वापस आने पर खुशियां मनाई। उन्होंने पूरे नगर को पुष्पों से सुसज्जित और दीपों से प्रकाशित किया। राम और सीता वापस आ गए हैं। राम और सीता वापस आ गए हैं। बच्चों ने आपस में प्रसन्नता व्यक्त की। भरत कितने सज्जन हैं। राम के वापस लौटकर आने तक उन्होंने कौशल की देखभाल की। लोगों ने प्रशंसा की।
अयोध्या वासियों ने सुंदर वस्त्र धारण किए और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी, पटाखे जलाए। एक भव्य समारोह में राम और सीता का कौशल के राजा और रानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया। जब वानरों के अयोध्या से जाने का समय आया तो राम ने हनुमान और सुग्रीव को अपने समीप बुलाकर थाम लिया और वहां एकत्रित सभी वानरों की प्रशंसा की। मेरे कठिन समय में आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है। आपकी वीरता अद्वितीय है। सुग्रीव वास्तव में बहुत भाग्यवान है कि उनके पास इतनी पराक्रमी सेना है। सभी वानरों ने इस पर प्रबल प्रतिक्रिया दी। राम और सीता अमर रहे, सुग्रीव अमर रहे, हनुमान अमर रहे। 21वां अध्याय राम सीता। राम विष्णुदेव के अवतार थे जो धरती पर दानव राजा रावण का विनाश करने के लिए आए थे। सीता विष्णुदेव की संगिनी लक्ष्मी देवी की अवतार थी। आज विश्व में सभी हिंदू प्रकाश का त्योहार दिवाली मनाते हैं। यह त्योहार राम और सीता द्वारा वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामायण प्राचीन भारतीय महाकाव्य। कॉपीराइट्स पुराणास लिमिटेड, यूके 2019। प्रोडक्शन कॉपीराइट्स पुराणास लिमिटेड, यूके 2019। द एंड। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब ने रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य को सुनकर आनंद उठाए हैं। यह केंद्रीय विद्यालय बच्चों की तरफ से छोटी सी कोशिश है। मैं श्रीमती सोनाली मैत्रा, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उप्पल, हैदराबाद की हिंदी अध्यापिका हूँ। मुझे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उप्पल के 6 कथावाचकों सात्विक, जसवंत, कक्षा 12वीं के, साई हरिणी, लक्ष्य रंजन रवि, PL मानसा तथा जी श्रीनिधि कक्षा 10वीं के साथ रामायण का निर्देशन करने में काफ़ी आनंद आया है। अंग्रेजी के श्रव्य पुस्तक रामायण एंड एंशियंट इंडियन एपिक के कथावाचक व रचयिता लंदन के निवासी 2 बालक श्रेयस पुल्ले और आयुर पुल्ले द्वारा किया गया है, जिसका श्रीमती पद्मजा श्रीवास्तव, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 उप्पल, हैदराबाद की भूतपूर्व हिंदी अध्यापिका ने हिंदी अनुवाद किया है। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण श्रीमती नीलिमा पेनुमार्ती, पुराणास लिमिटेड की निर्माता व अध्यक्ष महोदया हैं, जो स्वयं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उप्पल, हैदराबाद की भूतपूर्व छात्रा थीं। हम अपना तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उप्पल, हैदराबाद के प्राचार्य श्री P श्रीनिवास राजू को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में अपना पूरा योगदान दिए हैं। धन्यवाद।